नमस्कार। इस समय हम लोग जिला मुख्यालय में आपको बता दें कलेक्टेरिएट के सामने एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। नेता जो है अपना अपना टिकट पाने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज हम निकले हैं जनता का मन मिजाज जानने की, आखिर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ आते जाते लोगों से बातचीत करेंगे, उस नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता इस समय किस मूड में है। ये चुनाव कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है और एक बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति में, तब जबकि बिहार कोरोना महामारी से लड़ रहा है और आधा बिहार बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा का चुनाव क्या रंग लाएगा ये देखेंगे, बाद में पहले करेंगे यहाँ के लोगों से बातचीत। अभी हमारे साथ हैं ज्योति प्रकाश वर्धमान जी, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिला मुख्यालय में इनका एक बड़ा नाम होता है। जो ठोक दिया गया अचानक, इस माहौल में चुनाव होना चाहिए था। देखिए, ये जब चुनाव की प्रक्रिया घोषित हुई तो हम बुद्धिजीवियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है। जब 2500 कोविड-19 के पेशेंट इस देश में था तो पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा था और आज करीब करोड़ों की संख्या में आज देश में पेशेंट है तो अनलॉकडाउन में ये देश चल रहा है। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आम जनता के लिए सरकार है कि सरकार के लिए आम जनता है। और इस परिस्थिति में ये चुनाव कहीं से उचित नहीं थी। अब रही बात चुनाव की और होगी तो आम जनता कहीं इस चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बहुत बड़ा पर्व है, मतदान सबको करना चाहिए, ये बात उचित है, लेकिन क्या इस परिस्थिति में जनता वोट देने को तैयार है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आम जनता कहीं कोविड-19 में जहाँ कहा जा रहा है कि बिना मास्क शहर में नहीं निकलिए, घर से बाहर बिना काम नहीं निकलिए, यहाँ तक कि मोबाइल पर ये बातें बार बार रिमाइंड किया जा रहा है कि बिना काम नहीं निकलिए, तो फिर इस वोट का क्या मतलब है? और सरकार की जो परिस्थिति है वो कहीं से आम जनता के लिए नहीं है। 7 महीने के लॉकडाउन में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसने कहीं आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचा है। आम जनता को कहीं कोई रिबेट नहीं है, टैक्स आम जनता देती है, वोट आम जनता देती है, लेकिन आम जनता के लिए इस सरकार में कहीं कोई बात नहीं है। तो बड़ा आक्रोश है जनता के मन में, कहीं ना कहीं कोविड महामारी को लेकर के ये चुनाव जो जनता के माथे पर अचानक थोप दिया गया है, इसके लिए जनता मानसिक रूप से कितनी तैयार है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुँचे हैं। हमारे सामने खड़े हैं उमाशंकर शर्मा जी, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिले में एक बड़ी पहचान रखते हैं। आपके नज़रिए से चुनाव इस समय कराना कितना उचित है? देखिए, जो जनता राह इमाम की ज़िंदगी जी रही है, इस पोजीशन में चुनाव नहीं होना चाहिए। इस परिस्थिति में इसको रोक देना चाहिए और जैसे ही सामान्य स्थिति होता, सब कुछ सामान्य हो जाता, उस समय चुनाव होता तो आम जनता जो है तो पूरे खुशी के साथ इसमें जुटती। अभी कहीं बाढ़ की त्रासदी है, कहीं भूख की महामारी है, कहीं लोग उथल पुथल के जीवन में जी रहे हैं और कोरोना का जो वैश्विक बीमारी है, जो दिन प्रतिदिन गोपालगंज का न्यूज़ 50, 60, 40, 45 आ रहा है। इस परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं उमाशंकर शर्मा जी न सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़ने के बाद भी इनका कहना है कि इस परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए था। बड़ी अजीब सी समस्या है। हम जनता का नब्ज टटोलने निकले हैं। हम जानना चाहते हैं कि चुनाव जो हो रहा है सही समय पे हो रहा है, आखिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और नहीं होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे में क्योंकि चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर रखी है तो जनता को क्या करना चाहिए, किस तरह से इस चुनाव में भाग ले, इसको लेकर के प्रशासन बहुत सारा जागरूकता अभियान भी चला रहा है। लेकिन जानेंगे लोगों का मिजाज कि लोग क्या चाहते हैं। रुकिएगा भाई साहब, आपका नाम क्या है? अजाबुद्दीन जी, ये जो चुनाव हो रहा है तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? चुनाव सही समय पर हो रहा है? आपको पता नहीं है? चलिए, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं। अच्छा, आप बताएंगे ये जो चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव हो रहा है और जो परिस्थितियाँ हैं, कोरोना की महामारी है, बाढ़ की विभीषिका है, ऐसी परिस्थिति में चुनाव कराना उचित था क्या? बिल्कुल नहीं। इस मामले में केवल रिचुअल है जो फेड रही मान लीजिए कोरोना से सब कुछ संक्रमित, आप अपने फायदा के लिए लोगों को बीमारी के रक्त में ठोक रहे हैं। चुनाव बाद में होता, चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन बीमारी पकड़ ली तो उसी से टाल सकते हैं। अच्छी बात नहीं है। आप अपने फायदा के लिए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पावर किया जा रहा है इस्तेमाल, हम लोग को देखभाल। लेकिन प्रशासन कहता है कि हम बहुत सारी तैयारी करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगा, मास्क भी पहनाएंगे, सैनिटाइजिंग भी करेंगे। वो ये सिर्फ कंट्रोलेशन मैटर है।
पब्लिक को गुमराह किया जाता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएगा? होप इज द नेक्टर ऑफ लाइफ इट हैज बीन सेड राइटली। कब आएगा अच्छा दिन? जब हम मर जाएंगे, रहता में चले जाएंगे तब। हमारे प्रधानमंत्री तो यही कहा करते हैं, बोले एम आई राइट हो रहा यू आर राइट। बट अभी जो बिहार की सरकार है, आपको क्या लगता है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सरकार रिपीट होना चाहिए? सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन तेजी को नहीं आना चाहिए। गाय को अभी बच्चा है, मैच्योरिटी नहीं है। जजमेंट को हम तो हम कैसे उनको हम पीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे किस ग्राउंड पर? कुल मिला के इनकी बातों को अगर समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं बिहार की वर्तमान की सरकार जो है उससे लोग क्षुब्ध हैं, नाराजगी है। सरकार में परिवर्तन चाहते हैं लेकिन विकल्प नहीं है। तेजस्वी को विकल्प के रूप में लोग एक्सेप्ट करने को अभी भी तैयार नहीं है। इनकी बातों के हिसाब से आप बने रहिए हमारे साथ, जनता का नब्ज टटोलेंगे हम। जनता जो है चुनाव को लेकर के कितनी जागरूक है, कितनी उत्सुक है। एक महिला हमारे सामने, इनसे बात करेंगे। बहन जी आप बताइए, अभी चुनाव होने वाला है, ये बीमारी है, बाढ़ है, ऐसे हालत में ये चुनाव कराना चाहिए था क्या? कराना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है बिहार में जो सरकार है उसने ढंग से काम किया है, इसी सरकार को दोबारा लाना चाहिए या बदलने की बात हो रही है? अच्छा किया है, कुछ तो किए हैं। बेरोजगारी तो ये बहन जी कह रही है कि चुनाव कराना चाहिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों का अधिकार है। लेकिन सरकार ने थोड़ा बहुत अच्छा भी किया है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर के ये महिला जो है खुद नजर आ रही है। एक और है हमारे साथ। आपको क्या लगता है, हम लोग ये नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो माहौल है कोरोना महामारी का या बाढ़ की विभीषिका रही, ऐसे हालात में चुनाव कराना कितना जायज़ है? देखिए, जब सब चीज़ खुल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ अब नॉर्मल हो रहा है, भले ही बीमारी पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इलेक्शन भी अब होना चाहिए। इलेक्शन हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रहा बात काम को दृष्टिकोण में रख के, सरकार किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है, सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और चुटिया बना रही है। तो हमारा कहना ये है सरकार से कि एक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे, दूसरी बात स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे। आज के डेट में पिछले कुछ दिनों में 36 सर्पदंश से गोपालगंज में मृत्यु हुई है। तो सदर हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ उसके लिए किसी को सांप काट लेता है तो कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। शिक्षा का वही हाल है, बच्चे जाते भी हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है, कोई पूरा सिस्टम कोलैप्स है। रोड का बात करें तो ज़्यादातर रोड जो है वो प्रधानमंत्री के थ्रू ही बना हुआ है। चलिए, सिस्टम कोलैप्स है, सब कुछ जो है सरकार जो है जनता के मन माफिक काम पे खड़ा नहीं उतरी है। तो इसका विकल्प होता है परिवर्तन, और परिवर्तन करें तो विकल्प के रूप में किसको लाएं, आपको क्या लगता है? विकल्प के रूप में अभी तो फिलहाल वैसा ये भी कोई नहीं दिख रहा है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी बहुत अच्छा काम करेगी या फलाना बहुत अच्छे काम कर रही है। तो विकल्प के रूप में भी हमारे पास अभी वैसा कैंडिडेट खड़ा नहीं है जिसको हम विकल्प करें। कुल मिला के ये बात साबित होती है कि बिहार में इस समय राजनीतिक शून्यता की स्थिति है। लोग तमाम सरकार से दुख है और सरकार इसका मतलब दोबारा से बनाया जाए, इसको लेकर के लोगों को विकल्प भी नहीं नजर आ रहा है। मतलब एक राजनीतिक शून्यता से गुजरता हुआ बिहार चुनाव के लिए कितना है तैयार, इस मुद्दे पे बात करेंगे और कुछ लोगों से। आपको क्या लगता है इस कोरोना महामारी में ये चुनाव जो है कराना चाहिए था क्या? नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। पब्लिक मर रहा है, गवर्नमेंट को, नेता लोगों को अपने पद के लिए हम मर रहे हैं, आप पर तो कोई मतलब नहीं है। उन लोग को अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, लेकिन पब्लिक मरे से उनको कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, कुल मिला के चुनाव नहीं कराना चाहिए, लेकिन एक प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था रही, लोकतंत्र है, और चुनाव अगर अचानक हमारे माथे पे थोप ही दिया गया है तो ऐसे में क्या लगता है वर्तमान बिहार की जो सरकार है ये जनता के नज़रिए से कितना सही ढंग से काम कर पाई है? सरकार इसी को रिपीट करना चाहिए या दोबारा जो है इसको बदल देना चाहिए, कोई और लाना चाहिए? जनता के नज़रिए में सरकार एकदम विफल है, वो अपनी काम देख रही है, पब्लिक के पसंद से कोई मतलब नहीं है। चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता था, स्कूल बंद है, सारी संस्था बंद है, लेकिन वोट होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? अपनी कुर्सी के लिए, पब्लिक को उनसे कोई मतलब नहीं। ये सरकार विफल है, दूसरी सरकार किसकी बनाए? सरकार अब पब्लिक जाने, हम अपने मन की बात नहीं बोलेंगे, किसको वोट देंगे, लेकिन इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं।
दारू माफिया, घर घर दारू मिल रहा है। आज फोन कीजिए, 1 घंटे में दारू आपके दरवाजे पर जाएगा। शराबबंदी बिहार के वर्तमान सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जो धरातल पे पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आम आदमी कहता है कि हर घर में मिलती है शराब, तो इस शराबबंदी से बिहार सरकार के राजस्व का जो नुकसान हुआ उसका जवाबदेह भी शायद सरकार ही है, क्योंकि शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। एक मतदाता के अनुसार हम नद तटों में निकले हैं, जनता की जानना चाहते हैं कि बिहार में चुनाव सही समय पे हो रहा है क्या, और अगर बिहार में जो सरकार है उसे लोग शुद्ध हैं तो विकल्प के रूप में कराना उचित था क्या? बिल्कुल गलत था। आम आदमी के साथ धोखा है, गद्दारी है कुछ लोगों का। चारों तरफ से तो आज भी जो गोपालगंज जिला का एक हिस्सा जो बाढ़ के स्थिति में एकदम तबाह है, कोरोना के हर आदमी तबाह है, कोरोना के हर आदमी बेकार बेरोजगार हो गए हैं। इस स्थिति में इन लोगों का चुनाव कराना बिल्कुल गद्दारी करना है। अच्छा चलिए, चुनाव तो अब थोप दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई, सारी तैयारियां हो गई, कल परसों से जो है सोमवार से नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बिहार की जो वर्तमान सरकार है उसके कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल हम लोग संतुष्ट नहीं। इसमें जितने इसके अंदर के पदाधिकारी हैं सब घूसखोर हैं, सब लुटेरा हैं। कहीं आम आदमी का कोई कुछ नहीं है इस सरकार में। तो सुशासन की दावा करने वाली सरकार भ्रष्टाचार को रोक पाई है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा धोखाबाज तो सरकारें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, परिवर्तन अगर किया जाए, सरकार को हटाया जाए, किसको लाया जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अब तो समय बतावेगा। परिवर्तन तो अनिवार्य है, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वक्त बताएगा। लोगों को वक्त का है इंतजार, इस सरकार को देंगे लोग जवाब। गुस्से में है ये सरकार, हर मोर्चे पर विफल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, चलेंगे किसी और दूसरे चौराहे पे, टटोलेंगे लोगों की लग, जानेंगे कि चुनाव जो है इस समय कराया जा रहा है उचित है या अनुचित है। लेकिन चुनाव अगर थोप भी दिया गया है तो जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या चाहती है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, आज हम निकल रहे हैं बिहार के मतदाताओं की नब्ज को टटोलने। गोपालगंज जिला के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, कोरोना महामारी है, बाढ़ की भी हिचका है, फिर भी वोट देना है, सरकार किसकी बनेगी, एक बड़ा सवाल है। मतदाता जो है कहीं ना कहीं किन कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। और ऐसी परिस्थितियों में हमने लोगों के विचार जाने, राह चलते लोगों के। अब कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। आप यहाँ दुकान लगाते हैं मौनिया चौक की, कोरोना महामारी बाढ़ की विभीषिका में ये चुनाव कराना कितना उचित था? उचित तो नहीं है सर, ये अभी इस समय की स्थिति में, इस समय की स्थिति में चुनाव कराना ठीक नहीं है। लेकिन चुनाव अगर हमारे माथे पे थोप दिया गया है तो क्या लगता है बिहार की वर्तमान सरकार दोबारा से बननी चाहिए क्या? ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है सर, लेकिन चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से स्थिति है गोपालगंज जिले की इस समय, गोपालगंज जिले की स्थिति इतनी खराब है सर, आप हाईवे देख लीजिए, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है सर। रोड इतने जर्जर हो चुके हैं, जो सफ़र हमको आधे से 1 घंटे तय करना वो 4-5 घंटे 6 घंटे लगते हैं सर। कभी कभी तो यात्री पैदल भी चले जाते हैं। तो मतलब बिहार की सरकार जो है विकास नहीं कर पाई है। विकास की अगर बात करें तो आपको किसको लगता है, कौन सी पार्टी है? विकास की बात की जाए तो पूर्ण रूप से हमारे जो पूर्व सांसद साधु यादव जो थे गोपालगंज जिले के लिए बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने गोपालगंज जितना काम किया है किसी विधायक और सांसद ने नहीं किया है, साधु यादव को छोड़ के। साधु यादव वाकई सांसद थे यहाँ के लिए, वो आए तो बेटर है सर। जी हाँ, साधु यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे और साधु यादव के कार्यकलाप को लेकर के भाई साहब का कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और नेता हो तो साधु यादव जैसा। और कुछ लोग खड़े हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? क्या लगता है बिहार की वर्तमान सरकार काम कर पाई है ढंग से, लोग संतुष्ट हैं इसके कामकाज से? कुछ तो काम की है ना, लेकिन इस समय जो तत्काल में भ्रष्टाचार को जो है रोक नहीं लगा पा रही है। इस समय चुनाव होना चाहिए था। इस समय चुनाव तो नहीं होना चाहिए था, मैंने जैसे कि बाढ़ की व्यवस्था है, कोरोना है ना, ये सब ऐसे में, लेकिन तो सरकार को भी दिया तो वोट देना ही देना है।
एक व्यवस्था सी है कि ये चीज़ लोगों को मानना है। चुनाव में मतदान में लोग भाग लेंगे, लेकिन उस उत्साह उस मन से नहीं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि जो मत प्रतिशत बढ़ाने की बात होती है, मतदाताओं के अंदर जागरूकता लाने की बात होती है, इसको लेकर के प्रशासन कितनी मुस्तैदी से लोगों को जगा पाता है और कितने लोग बूथ तक जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। आप बने रहिएगा। समस्याओं का अंबार है। लोग जो है सरकार बनाए नहीं बनाए, किसको चुने किसको नहीं चुने, बड़ा सवाल है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग बता रहे हैं। एक और आप बताइए, आपके नज़रिए से यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे समस्या हम लोग किसान हैं। किसानों के शहर के 2-3-4 किलोमीटर में पानी का वाटर लेवल हो जा रहा है। इस सरकार में पानी का कोई निकास नहीं है। पानी एकदम बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हो चुका है। इससे हम कोई भी किसान तो इसकी फसल उगाने से वंचित है और महरूम है। हम दाने दाने को भी मोहताज होता है। हम यहाँ तक सोच के मसाला पिसने वाली है तो वही बाजार का मोहताज होना पड़ रहा है। ये सरकार ढंग से काम कर पाई है क्या? इसको दोबारा लाना चाहिए। सरकार में नरेगा जैसे योजनाओं का घोर अभाव है, काम सही नहीं किया है। सिर्फ घास छीन करके पैसा का उपयोग किया गया नरेगा मनरेगा का पैसा। पानी का कोई निकास नहीं है सरकार। किसान परेशान है, नरेगा मनरेगा के पैसे की लूट है। सरकार जो है इस मोर्चे पर विफल रही है, कहना था इनका। आप बने रहिए।